दोस्तों, आपने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी बॉडी तो पतली है लेकिन उनकी जो टम्मी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। भाव कि उनकी ना बाजू पे फैट है ना लेग्स पे फैट है, लेकिन उनकी जो पेट है वो बढ़ने के कारण उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। इस प्रॉब्लम से जितनी मेल कम्युनिटी परेशान है, फीमेल कम्युनिटी भी सेम उतनी ही परेशान है। तो आज मैं आपको वेज बताऊंगी कि ये जो आपकी कद्दू जैसा पेट बाहर निकल जाता है ना, तो उसको हमने कैसे फ्लैट पे लेके आना है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप 1 महीने में ही बहुत सा जो डिफरेंस है वो पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि आफ्टर ऑल क्या कारण है जिनके कारण हमारी जो तोंद है वो निकल आती है। तो सबसे पहले तो बैड डाइजेशन, हमारा खान पान जैसे कि तली हुई चीज़ें, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली चीज़ें, और उसके बाद में मैदा, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, न्यूट्रिशियस फूड को अपनी थाली में से बिल्कुल अवॉइड कर देना, घी या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा, कोक, पेप्सी इत्यादि इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, प्रॉपर नींद ना लेना, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण हमारी बेली फैट निकल आती है। तो बेली फैट आफ्टर ऑल डिपॉजिट कैसे होती है, उसमें सबसे मेजर पार्ट है खाना। तो हम ज़्यादा खाते हैं लेकिन अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते, तो इसी कारण सेडेंट्री लाइफ, भूख ज़्यादा लग रही है, खाए जा रहे हैं, तो हमारा जो पेट है वो कहीं ना कहीं जो हमारी फ़ैट है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ये फ़ैट दो तरह से बॉडी में डिपॉजिट यानी कि पेट में डिपॉजिट होती है। एक तो विसरल, विसरा यानी कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, विसरा ऑर्गन्स को कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सभी ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है सबकुटेनियस, सब का मतलब नीचे, कुटेनियस मीन्स स्किन, स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होती है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा पेट निकलता है। तो जब पेट में फैट डिपोजिशन होती है तो सबसे पहली समस्या लोगों को फैटी लिवर की आती है। भाव के मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो हमारी बॉडी की शेप एब्सोल्युटली बिगड़ गई। तो हमने आज इसी चीज़ पे बात करनी है कि हमने इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपनी आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और देखिए कुछ ही हफ्तों में अपनी बॉडी में एक चेंज और आप स्मार्ट लुक में दिखाई देंगे। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। आपने जब उठना है तो सबसे पहले रात को अजवाइन वाटर सोक करके रखिए, उसको जस्ट 1 या 2 उबाले देके आपने 1 गिलास पानी से, अपनी गर्म पानी से दिन की शुरुआत करनी है। बिकॉज ये जो गर्म पानी है ये अपने आप में फैट को डिज़ोल्व करने का एक मुख्य साधन होता है। तो इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है, तो काइंडली अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। मैंने अपनी प्रीवियस रील में एक 7 टाइप ऑफ वाटर थेरेपी बताया हुआ है। एक पानी पी के डेली बोर हो जाएंगे ना, तो 7 टाइप का डेली 1 बाय 1 करके आप चेंज कीजिए। आपका टेस्ट भी इम्प्रूव होगा, आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। उसमें मैंने आपको सूंठ वाला पानी भी बताया है, अजवाइन वाला भी बताया है, दालचीनी वाला भी बताया है, काली मिर्च वाला भी बताया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जीरे वाला पानी भी बताया, ये सारी टोटली चीज़ें जो होती हैं ये फैट बर्नर होती हैं। तो काइंडली अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए, उसके बाद आप निकल जाइए सैर के लिए। मैंने पैदल चलने के बेनिफिट्स पे भी एक रील बनाई हुई है। अगर आप ज़्यादा नहीं चल पाते, क्योंकि स्टार्टिंग करना किसी भी काम की मुश्किल होता है, तो ज़्यादा नहीं चल पाते तो कम से कम आधा घंटा से
ब्रिस्क वॉक शुरू कीजिए। इससे क्या होता है, हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारा जो फैट है वो डिज़ोल्व होता है। तो काइंडली नंबर 2 पे ये कीजिए। और उसके बाद में आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट में। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, जिसमें नट्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, ओट्स भी हों। ये और तो और आप मिलेट्स का भी प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी फैट डिज़ोल्व करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल अपनी थाली में से निकाल देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं दालों से, हमें सोयाबीन से, हमें चने से। चने में आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चाहे आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में लें, उसमें अपने टेस्ट के लिए आप नींबू भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो इससे शुरू करें। या फिर आप जो सॉर्गम है, जिसको जवार बोला जाता है, उसको ओवरनाइट वाटर सोक करें। सुबह 3 से 4 स्टीम दिलवाएं। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है, करके देखना। तो आपको इससे बेनिफिट बहुत होगा। तो उसके बाद 2 या ढाई घंटे के बाद आप जब भी आपको प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी ही पिए। आपने रेफ्रिजरेटर वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप खुद देखोगे और आप मजबूर हो जाओगे ये कहने पे, थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें चैनलाइज किया। तो उसके बाद में आपने अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसको आप थोड़ा हट के आप वर्कआउट कीजिए अपने घर के काम में। अगर फीमेल्स हैं तो काइंडली अपनी मेड की आप हेल्प करें, या 2 या 1 कमरे में डेली पोछा लगाएं। अपनी किचन का वर्क आप ज़रूर करें। बीइंग ए लेडी डॉक्टर, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत सारे काम मैं खुद अपने घर के करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास 24 घंटे है, हमारी विल पावर काम करती है। तो ये आपने ज़रूर करना है। अपनी डाइट में नट्स को ज़रूर ऐड करें। आपने फ्रूट्स लेने हैं, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनमें रफेज ज़्यादा है। रफेज क्या काम करते हैं, वो हमारी टम्मी को फुलनेस तो देते हैं, वो एनर्जी को स्लोली रिलीज़ करते हैं। तो 2 काम हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगने देते। जब आप मैदे से बनी चीज़ें, आप बर्गर, पिज़्ज़े, ऐसी चीज़ें खाते हो, ये ग्लूकोज लेवल को एकदम स्पाइक करके एकदम डाइजेस्ट होके हमें भूख लगाती हैं। तो काइंडली अगर आप अपनी बेली फैट को बर्न करना चाहते हो तो आप मेरी इन चीज़ों पे ज़रूर वर्क करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं जिसको भी बताती हूँ वो हमेशा मेरे पेशेंट्स तो ओबे करते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। तो होप सो स्मार्ट लुक के लिए, एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए आप इतना काम ज़रूर करें अपने लिए। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो होप सो मेरे जो 2-3 टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप इन पे ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में आपके मुझे कमेंट की भी इंतज़ार रहेगी और मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की भी इंतज़ार रहेगी। मैं मिलूँगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।